अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास पार्ट 1। कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है ग्लेशियर। इंग्लिश के अंदर इसको ग्लेशियर भी कहते हैं। ग्लेशियर की डेफिनेशन जो है बेटा वो ये है कि सिरकते हुए बर्फ़ के मवाद को ग्लेशियर कहते हैं। ये इसके लिए कंडीशन जो सिरकना है ये ज़रूरी है। अगर ये बर्फ़ जो है सिरकेगी नहीं तो हम जो है वो इसको ग्लेशियर नहीं कहेंगे। ग्लेशियर बनते कब हैं? जब माउंटेनियस रीजन में या जिन एरियाज़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो उस टाइम उन इलाकों में बारिश पड़ने के बजाय बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से उन इलाकों में बर्फ़बारी जब पहाड़ों की सतह पर पड़ती रहती है तो ये बर्फ़बारी मुख्तलिफ तहों में जो है वो जमती रहती है। तह दर तह जब जमा होती है इस तरह बर्फ़, तो नीचे वाली जो बर्फ़ की तहें हैं वो दबाव की वजह से जो है वो ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है, और ये जो है वो जो बर्फ़बारी होती है ये दनी हुई रुई की शक्ल में होती है। और जैसे जैसे ये मुख्तलिफ तहों में जो है वो इकट्ठी होती जाएगी, जो नीचे वाली तहें हैं वो जो है ठोस शक्ल इख्तियार कर जाएंगी। और जो है जिन इलाकों में मौसम सरमा में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, तो उन इलाकों में मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है। अक्सर दुनिया में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मौसम सरमा में बर्फ़बारी इतनी मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है, क्योंकि वहाँ पर मौसम सरमा में टेम्परेचर गिर जाता है, जिसकी वजह से उन इलाकों में बारिशें पड़ने की बजाय जो है बर्फ़बारी पड़ती है। फिर क्या होता है, जब बर्फ़बारी पड़ती है तो जब मौसम गर्मा आता है उन इलाकों में, तो ये बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये सिरकना शुरू हो जाती है, जिनको हम ग्लेशियर्स के नाम से पुकारते हैं। बस पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ थोड़े थोड़े वक्फों के बाद दनी हुई रुई की तरह जो है वो उसकी शक्ल में गिरती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सारा साल, या सारा साल नहीं कह सकते हम, जो है वो साल में 8 माह तक जो है वो क्या होता है कि बर्फ़बारी होती, स्नोफॉलिंग, या 8 मंथ या 6 मंथ कह लें। तो उन इलाकों में जब ये बड़े आज़मी इलाके हैं, अंटार्कटिका के इलाके हैं, ग्रीनलैंड के इलाके हैं, अब यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती रहती ज़्यादा सीज़न के अंदर, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं, जो ग्रीनलैंड का इलाका है या अंटार्कटिका का इलाका है, ये ख़त्ते इस्तिवा से दूर है। हमने आपको बेटा बताया था ख़त्ते इस्तिवा ऐसी लाइन है जो ज़मीन को 2 हिस्सों में काटती है, नॉर्थ एंड द साउथ। अब ख़त्ते इस्तिवा से हमने ये भी पढ़ा था जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो सूरज की शुआएं तिरछी होती जाएंगी, टेम्परेचर गिरता जाएगा। अब ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ और जो अंटार्कटिका है ये जो है वो साउथ के अंदर है। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो है बर्फ़बारी होती है। अब सिरकते कैसे हैं? जब गर्म पानी के समंदर जो है उनकी लहरें इनके साथ, इनकी बर्फ़ के साथ टकराती हैं, तो इनकी बर्फ़ जो है मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में जो है वो तैरना शुरू कर देती है। अब जो है बाज़ टाइम जो मौसम सरमा में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के और भी इलाके हैं पहाड़ी,
जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़बारी होती है ना, तो बर्फ़बारी मुख्तलिफ जो बर्फ़ है ये मुख्तलिफ तहों में इकट्ठी होती रहती है, जिसकी वजह से इसका वज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके लिए फिर एंगल ऑफ स्लोप होता है ज़्यादा, ये एंगल ऑफ स्लोप है, ठीक है। और वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये बर्फ़ जो है वो नीचे सिरकना शुरू हो जाती है, जिसको ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं। बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़ई कोई एल्प्स के इलाकों में ऐसे होता है, हिमालयन माउंटेन्स के मुख्तलिफ जो रेंजेस हैं, मुख्तलिफ सिलसिले हैं, वहाँ पे ये अमल हो रहा होता है। इसी तरह जो है जो एल्प्स में ग्लेशियर जो है वो 50 फीट रोज़ाना रफ्तार से, यानी कि 50 फीट रोज़ाना रफ्तार से हरकत करते हैं। और आगे हम जब ग्लेशियर की खुसूसियात पढ़ेंगे, ये हरकत कैसे करते हैं। अब इनकी हरकत का जो इन्हसार है, एक तो ज़मीन की बेटा ढलान होता है। अब जो बर-ए-आज़मी ग्लेशियर है वहाँ पे ज़मीन की ढलान नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक फैक्टर है, वो है समंदर का जो पानी है, जब वो गर्म जो बर्फ़ के टुकड़ों, बर्फ़ के साथ टकराता है, और जिसकी वजह से वो पानी जब टकराता है तो बर्फ़ उसके साथ पिघलती है और हरकत करती है। लेकिन जो माउंटेनियस रीजन हैं वहाँ पर जो बर्फ़ की जो है वो ज़मीन की ढलान पर इन्हसार होगा। अब ज़मीन की ढलान जितनी ज़्यादा होगी, बर्फ़ उतनी ज़्यादा नीचे को जो है वो जल्दी आ सकती है। उसके बाद बर्फ़ का वज़न, अब बर्फ़ का वज़न जब ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर वजूद में आएंगे। अब जितनी ज़्यादा तहें मोटी होंगी तो ये जो है वो नीचे को जो है वो सिरकेगा, अगर तो तहें पतली हैं तो ये सिरकेगा नहीं। उसके बाद दर्जा हरारत, अब ग्लेशियर के सिरकने के लिए दर्जा हरारत यानी कि टम्परेचर का होना लाजमी है। अब पाकिस्तान में भी ये देखने में आता है कि जो ग्लेशियर बनते हैं और सिरकते हैं जब मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तहें जो है वो लग जाती हैं, ठीक है, कई जो है वो 100 फीट। अब क्या होता है, जब मौसम गर्मा आता है तो दर्जा हरारत बढ़ता है जुलाई में, ठीक है जी, जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो ये बढ़ता है। तो ये क्या होता है जनाब, ये जो है वो नीचे से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर जो है वो सिरकना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये जो है वो इसकी मेन जो है आपको खुसूसियात बताएं। उसके बाद ग्लेशियर को कितनी इकसाम में तकसीम किया गया। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पहाड़ी ग्लेशियर और एक होते हैं बर-ए-आज़म। ऐसे ग्लेशियर जो पहाड़ी इलाकों में वजूद में आते हैं उनको पहाड़ी ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं, और ऐसे ग्लेशियर जो बर-ए-आज़मी इलाकों में लाइक टू ग्रीनलैंड का इलाका है, अंटार्कटिका का इलाका है, तो उनको जो है वो बर-ए-आज़मी ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं। अब पहाड़ी वादियों के अंदर भी वजूद में आते हैं, इनको जो है वो वादियों के ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं। इनकी खुसूसियात है, पहाड़ी ग्लेशियर चोटियों और वादियों में नमूदार होते हैं और चोटियों से फिसल कर वादियों में जो है वो चले जाते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर जिस ज़मीन के जिस हिस्से पर गुज़रते हैं वहाँ गड्ढे और सुराख बना देते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर अपने जो है वो लिए मवाद कहर और लगातार बर्फ़बारी से मिलता रहता है। पहाड़ी ग्लेशियर जिन इलाकों से गुज़रते हैं उन इलाकों की सतह ढलान होती है, और ये ग्लेशियर पहाड़ों और उनकी वादियों में मार्ज़ वजूद में आते हैं। इन ग्लेशियर्स को एल्पाइन ग्लेशियर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। और पहाड़ों पर मतवातर जब बर्फ़बारी होती रहती है और मतवातर बर्फ़बारी होने की वजह से ग्लेशियर जो है वो मतलब बर्फ़ जो है वो मुख्तलिफ तहों में जो है वो एक दूसरे पर जमती रहती है, और मुसलसल जो है वो बर्फ़बारी होने की वजह से बर्फ़ की सतह मोटी हो जाती है और बर्फ़ सिरकना शुरू हो जाती है, और जिससे जो है वो बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से इसकी जिसामत में इजाफ़ा होता रहता है। और जो है वो जो ये ग्लेशियर वादियों के निचले हिस्सों में जो है वो चलते हैं तो वहाँ जो है वो शक्लो शुबाहत भी उनकी जो है वो तब्दील करते हैं। चुनाचे जो है वो पहाड़ी ग्लेशियर जिसामत के लिहाज से ज़्यादा वसी नहीं होते, ये जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जिसामतें रखते हैं, मुख्तलिफ शक्लें रखते हैं, और कहते हैं इनकी ग्लेशियर की जो लंबाई का अंदाज़ा है तकरीबन 50 से 60 मील तक होता है। आज का बेटा हमारा इतना ही लेक्चर था, इंट्रो ऑफ द ग्लेशियर। इंशाल्लाह कल को पहाड़ी ग्लेशियर की इक़साम पढ़ेंगे, फिर बर-ए-आज़मी ग्लेशियर पढ़ेंगे, फिर ग्लेशियर की खुसूसियात पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट जो है वो
हम जो है वो फर्दर जो है वो करते रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।